नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि कल आप लोगों के रिजल्ट आ चुका है और जितने भी छात्राओं ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है वे लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही आप जेसीईसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग 2022 का प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजन के संबंध में अति आवश्यक सूचना। देखिए आप लोगों का काउंसलिंग कैसे होगा, तो आप लोगों का काउंसलिंग जो है, फर्स्ट काउंसलिंग ऑनलाइन साक्षात्कार किस माध्यम में होगा, तो आपका ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से होगा, है ना। ऑनलाइन करके आपको देनी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि देखिए एक एक करके हम सारी चीजों को डिटेल्स में चर्चा करते हैं। दिनांक 25/9/2022 को आयोजित नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का परीक्षाफल 13/10/2022 को परिषद के वेबसाइट पर जारी कर दी गई। यानी जो आप लोग 25 तारीख को एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की परीक्षा दिए थे उसका रिजल्ट आ चुका है। और इसमें जो परीक्षाफल किस पर आधारित है, तो आप लोगों ने जैसा एग्जाम लिखा था उसके आधार पर जितने मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर आपकी क्या होगी, आपकी काउंसलिंग होगी। अब देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। क्या लिखा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो बात है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 14/10/2022 से। कब से स्टार्ट हो जाएगा? 14/10/2022 से आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और खत्म को कब हो जाएगा, तो 18/10/2022 को आपका ऑनलाइन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आई होप इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो आप लोगों ने जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था, जिनका मार्क्स अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, वे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई होगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अगर आप लोग काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें अगर आप कहीं पे गलती कर देते हैं तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइस। एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइस मतलब यानी अगर आपने कोई चीज उसमें गलत डाल दिया है या फिर कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग किए हैं उसको गलत कर दिया है, तो 19 तारीख को ये आपकी एडिटिंग कर सकते हैं। आप कितने तारीख को एडिटिंग कर सकते हैं, तो 19 तारीख को आप अपनी फॉर्म में गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर यानी आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आपको कॉलेज, सरकारी कॉलेज मिला या नहीं मिला, इसको जानने के लिए आपको कब इसको देखा जाएगा, तो सीट अलॉटमेंट जो है आपका 22/10/2022 से लेके 31/10/2022 तक सीट अलॉटमेंट और प्रोविजनल लेटर इश्यू कर दिया जाएगा। उम्मीद है 22 तारीख को ही आपकी रिजल्ट आ जाएगी, है ना। काउंसलिंग कीजिए किनका किनका सिलेक्शन हुआ और किनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और आपकी 22 तारीख को जैसे आपकी लेटर आती है, लेटर आने के साथ ही आपको जिस कॉलेज में दिया गया है आप उस कॉलेज में जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट। यानी आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, यानी आपका जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में आप जाएंगे और उस कॉलेज में जाने के बाद क्या करेंगे, तो उस कॉलेज में जाके आप सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैट्रिक का पूरा सर्टिफिकेट ले जाइए, इंटर की पूरी सर्टिफिकेट ले जाइए, टीसी लेके जाएंगे, है ना, आधार कार्ड लेके जाएंगे, फोटो लेके जाएंगे और जाति निवासी भी साथ में लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके वहां पे जाति निवासी का भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप जिस कैटेगरी से भरे हैं उस कैटेगरी में आपका रिजल्ट हुआ है और उसी कैटेगरी में आपका एडमिशन भी होगा। तो आप लोग जाति निवासी को लेना नहीं भूलेंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 10th का कौन कौन सा चीजें लेनी है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लेनी है, तो 10th का मार्कशीट लेनी है, एडमिट कार्ड लेनी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना, या जिनके पास मूल है वो मूल प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, है ना। साथ ही इंटरमीडिएट का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे, ठीक। इसके बाद मैंने कहा आधार कार्ड लेके जाएंगे, जाति निवासी लेकर जाएंगे, ये आपको जरूरी होगा। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, कहता है कि काउंसलिंग में कौन कौन शामिल होगा। इसके बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है
कि मेधा सूची में शामिल तथा धनात्मक पॉजिटिव अंक धारक उम्मीदवार उपलब्ध संस्थानों या पाठ्यक्रम में आने के लिए अपने पाठ्यक्रम संस्थान का चयन प्राथमिकता प्रायोरिटी के अनुसार पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग जेसीईसी ईबी 2022 लिंक पर क्लिक कर दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन का विकल्प को चयन कर लें। यानी जिसका भी नंबर पॉजिटिव में है वे लोग काउंसलिंग में जा सकते हैं, चाहे उनका 1 नंबर हो चाहे उनका 100 नंबर हो, सभी लोग काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसमें जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप किसी फॉर्म को जब काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो कहां पे भरेंगे, तो आपका जो वेबसाइट है जेसीईसी ईबी का, उसमें एक ऑप्शन होगा कि ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग जेसीईसी ईबी लिंक, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म में अगर कोई गलती है तो आप 19/10/2022 को उसका संशोधन कर सकते हैं। 19/10/2022 के मध्य रात्रि यानी रात 12 बजे से पहले कर लीजिएगा, नहीं तो वो पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वांछित प्रमाण पत्र था स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र पार्षद के वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। अगर आप लोग को उसका फॉर्मेट नहीं पता है कि किस फॉर्मेट में जाति, निवासी, आय और विकलांगता का प्रमाण पत्र देना है, तो उसका फॉर्मेट जो है हमारे जेसीईसी ईबी के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड करके आप बनवा सकते हैं, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बनाने दे दीजिएगा, जिनका नहीं बना, जिनका बन गया उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए हम लोग आगे बात करेंगे साक्षात्कार शुल्क, यानी आपका काउंसलिंग में कितने पैसे लगेंगे। सीधी सीधी बात यही है कि कितनी पैसे लगेंगे इसमें। तो देखिए कह रहा है कि जनरल, जो भी कैंडिडेट जनरल के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, BC1 है BC2, यानी जनरल BC1 BC2 कितने रुपए लेंगे, तो 400 रुपये लगेंगे, है ना। कितने रुपए लगेंगे, 400 रुपये। जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 BC2 ये 400 रुपये लगेंगे। और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, जो महिला है, जितनी गर्ल्स कैंडिडेट हमारे एग्जाम दिए हैं उनको पैसे कितने लगेंगे, तो उनको 250 रुपये लगेंगे। उसको कितना लगेंगे, 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, उनके लिए 250 रुपया है। ठीक है, उनके लिए 250 रुपये। जितने फीमेल कैंडिडेट है, जितने मेल कैंडिडेट वगैरह है उनको 400 रुपये लगेंगे। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर एएनएम में लड़के भी होते हैं क्या। देखिए एएनएम में नहीं होते हैं, लेकिन जीएनएम में लड़के भी जाते हैं ना, बॉयज भी जा सकते हैं। तो इसमें जीएनएम में बॉयज होंगे, तो इसलिए आप लोग टेंशन लेने की जरूरत है। जितनी भी महिला है, फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, वे लोग को कितना लगेगा, तो उन लोगों को 250 रुपया पैसा लगेगा काउंसलिंग के लिए। तो ये आपकी पूरी जानकारी जो थी काउंसलिंग के बारे में। अगर आप लोग चाहे तो उस जगह का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये स्क्रीनशॉट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्यों कि आपको कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट और चॉइस फिलिंग। देखिए वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। वहां पे जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा ना, आपका 10 कॉलेज है सरकारी कॉलेज एएनएम के लिए, ठीक है, और जीएनएम के लिए 3 सरकारी कॉलेज है। एएनएम के लिए 10 सरकारी कॉलेज है और जीएनएम के लिए 3 सरकारी कॉलेज है। एएनएम में 2021 तक टोटल 300 सीट था। एएनएम में 2021 तक कुल 300 सीट था और जीएनएम में 100 सीट, कुल मिलाकर 400 सीट पिछले साल था। इस साल सीट बढ़ा या घटा इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे कोई जानकारी सीट मैट्रिक्स के बारे में मिलेगी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो प्राथमिकता होगी ना 1 2 3 4 करके आप कॉलेज का चॉइस फिलिंग करिएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एक ही कॉलेज को चॉइस करते हैं तो फिर आपको दूसरा कॉलेज नहीं अलॉट किया जाएगा। आप टोटल कॉलेज को सिलेक्ट कर दीजिएगा जो आपको पसंद है। आपके घर के नजदीक में जो है उसको 1 नंबर पे रखिएगा। इसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहा है उसको 1 2 3 4 5 6 करेंगे। साथ ही अगर आपको कोई कॉलेज बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे बहुत सारे बच्चों को रिम्स पसंद है, तो लोग रिम्स को 1 नंबर पे रखेंगे चॉइस फिलिंग जब करेंगे आप, है ना, काउंसलिंग के लिए जब आप ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। और कितने नंबर तक होंगे इसके बारे में आज हम लोग रात को 9 बजे के आसपास लाइव क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य रूप से जुड़े। सारी चीजों में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितनी सीएमएल रैंक है, कितनी कैटेगरी रैंक है, गवर्नमेंट सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए रात 9 बजे हम लोग आज लाइव सेशन रहेगा, ठीक है।
उस लाइव सेशन में आप लोग जरूर से जरूर जुड़े, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। आगे और हम लोग बात करेंगे, जितने बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, जितने बच्चों का सिलेक्शन मान लीजिए अलॉटमेंट लेटर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, तो आप लोग काउंसलिंग के बाद हमारे पास आ सकते हैं। पूरे झारखंड में सबसे कम फीस में एबी एकेडमी दुमका आपको नर्सिंग करा देगा 2 साल का, बहुत ही कम फीस, पूरे झारखंड में सबसे कम फीस में हम लोग नर्सिंग कराते हैं। तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो नंबर है 9546036623। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 9546036623। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, है ना, अगर एडमिशन लेनी है। साथ ही आप लोग कॉल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉल नहीं करेंगे क्योंकि सबका कॉल लेना संभव नहीं होता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही सिर्फ कॉल करेंगे। चलिए, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपका काउंसलिंग के लिए। आप लोग सफल हो। आप लोगों का लगभग जितने भी बच्चे अच्छे रिजल्ट हुए हैं, जिनके एग्जाम लिखे हैं, वे लोग जरूर अपना सरकारी कॉलेज में जाएं। बेशक उनके भावी जीवन के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ ही आप काउंसलिंग की जो लिंक है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको रिजल्ट भी देखने का लिंक मिल जाएगा, साथ ही काउंसलिंग का फॉर्म भरने का भी लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं एबी एकेडमी दुमका के साथ, तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, वहां पर भी जाकर एडमिशन करा सकते हैं। आपकी 1 साल की जो पूरी तैयारी है, वो पूरी तैयारी मात्र हम लोग 1500 रुपए में कराते हैं। जेसीईसी ईबी जो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, तीनों की तैयारी हम लोग मात्र 1500 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ कराते हैं। जो बच्चे अभी असफल हो गए हैं, चिंता मत कीजिए, हताश मत होइए, हम हैं एबी एकेडमी दुमका हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। और एबी एकेडमी दुमका आपको मदद करेगी आपके जीवन पथ पे आगे बढ़ने के लिए। आपको नर्सिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनको इसी साल एडमिशन कराना है, वे लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें। झारखंड में सबसे कम फीस पर हम लोग नर्सिंग कराते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।